इस मामले में डीआईजी फैसल कामरान साहब ने क्या बड़ा एक्शन लिया? इसमें काली भेड़े हैं। ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। ये 2.5-3 सालों में जितनी पुलिस की तबाही हुई है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई। सचो की मर्जी के बगैर एक सब इंस्पेक्टर या केएस से उठ के वो भी किसी पर नाजायज एफआईआर कैसे दे सकते? ऊपर से अहकाम आते हैं कि भाई हथौला। अच्छा, किस किस्म का हथौला? महकमे की साख को नुकसान पहुंच। कैसी एक हैरानगी की बात है कि वो मुतासरा बंदे के मोबाइल में उसके पर्सनल उसकी बीवी के साथ मैसेजेस हैं, उनको इशू बना लिया गया है। उसका मोबाइल नजायज रखा उसने, बिल्कुल नजायज उसने जाली एफआईआर दी। हाँ। उसके बाद इतना अरसा उसका मोबाइल वो चेक करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज से कुछ रोज पहले मैंने एक स्टोरी आपके सामने रखी थी कि जिसमें मुतासरा शख्स एजाज नामी, जिसका ये इल्जाम था कि उसे उसके घर के बाहर से 2 नामालूम सीसीडी एहलकार बनकर पुलिस एहलकार आए और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर एजाज नामी नौजवान को बिठाया और फिर उसके बाद उसको रावी के पुल पर खड़ा किया। वहां उन मुबैना सीसीडी एहलकारों ने अपने साथी सब इंस्पेक्टर फरियाद भट्टी, जो कि इस वक्त थाना शादरा टाउन में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, उसको बुलाया और एजाज को उसके हवाले कर दिया। वो तमाम का तमाम मामला हमने आपके सामने रखा। एजाज ने आपको बताया कि किस तरह से उसको मुबैना सीसीडी एहलकार बनकर उसको वहां से गिरफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद शादरा टाउन में उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। इस वाकया को जब मैंने सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया तो हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त दानिश खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने इस मामले को बड़ा हाईलाइट किया। और फिर उसके बाद सीसीडी के वो तमाम अफसरान जिनको हम सल्यूट पेश करते हैं कि जब उनको ये इस मामले की संजीदगी का पता चला कि ये कौन सीसीडी एहलकार हैं जो आम शहरियों को उनके घरों के बाहर से उठाकर उनसे फिर अपने जाती मकासद पूरे कर रहे हैं। तो दानिश खान साहब से इस हवाले से हम बात करते हैं और इसमें अब तक की जो सबसे बड़ी जो पेशरफ्त हुई है इस मामले में, वो ये पेशरफ्त हुई है कि इसमें जो सब इंस्पेक्टर फरियाद भट्टी और उसका जो एक एएसआई आतिफ नामी, जो दोनों शादरा टाउन के एहलकार हैं, उनके खिलाफ शादरा के डीएसपी रेहान जिया साहब ने दोनों को कसूरवार ठहराते हुए उन्होंने अपनी इंक्वायरी में वाज़ेह तौर पर लिखा कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश करता हूं। दानिश खान से इस हवाले से हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस तरह के मामलात जो आए रोज सीसीडी को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। दानिश साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। बताइएगा कि इस मामले को आपने बड़ा संजीदगी से देखा, आप क्या समझते हैं, कौन कसूरवार है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं इस बात का क्रेडिट आपको देता हूं कि आपने उस मजलूम की, जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया एक मासूम इंसान का, आपने उसकी दहलीज पे जाके उसकी आवाज़ को बुलंद किया। दूसरा मलिक साहब, इस बात का आगाज़ यहाँ से हुआ कि 5 अगस्त को एजाज नामी शहरी को उसके घर की दहलीज शादबाग से उठाया। ठीक है। 2 मुबैना सीसीडी एहलकारों ने उन्होंने उसको घर से लिया, उसको कहा कि जी हम चौंक से आए हैं, आओ हमारे अफसरान के पास चलो, तुम पे मुकदमात हैं। वो अल्लाह का बंदा शरीफ इंसान बैठ के उनके साथ चल पड़ा। ठीक है। वो बजाय इसको चौंक ले जाने के वो उसको रावी के पुल पे ले गए। वहां पे उन्होंने, जैसा कि आपको मालूम है, कि सब इंस्पेक्टर फरियाद भट्टी के हवाले कर दिया। ठीक है। और उस दौरान उसको हरासा करते रहे कि हम तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार देंगे। अच्छा जी। और हाँ, तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे और तुम्हारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा। मलिक साहब, इसमें एक बहुत अहम पॉइंट जो और हमारे लिए, शहरियों के लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि जब इस शख्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके तवज्जुह से और इसने जब अपना बयान दिया है, उसी रात विदिन 24 आवर्स, ठीक है, एडिशनल आईजी सोहेल जफर चट्टा सीसीडी, उन्होंने इसको फौरन अपने ऑफिस में रात को टाइम उन्होंने इसको बुलाया। ठीक है। इसकी बुला के इसकी दादरसी की है, इसकी पूरी बात सुनी है और उन्होंने अपने तई एसपी शामिर खालिद के हवाले इंक्वायरी की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको उन एहलकारों को गलत साबित किया और उनकी इंक्वायरी भी चल रही है वहां पे। ठीक है। सीसीडी की इंक्वायरी अलग से चल रही है, वो अलग से चल रही है वहां पे। अच्छा भाई साहब, इसमें काबिल गौर बात यह है कि अच्छे बुरे जो एहलकार हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। इसी तरह हमारी पुलिस में भी इस तरह के लोगों की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है। मैं आपको इसमें बताता चलूं कि ये जो वाकया रूनुमा हुआ, ये शादबाग
में एक पुलिस एहलकार सुनील सुनील नाम का एक पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है, जिसको वो वहाँ पे वो और उसके भाई मंशाल फरोशी और चोरी डकैती इस किस्म के कामों में मुलविस है। बिल्कुल इसका रिकॉर्ड उसने हमें दिया था और हमने चलाया भी था। रिकॉर्ड याफ्ता उसका रिकॉर्ड में मौजूद है। और 2023 में इसी सुनील कमर नाम, इसका सुनील कमर नाम है, इसने अली इमरान नामी एक शहरी पे, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, उसके साथ सेम यही वारदात एक सब इंस्पेक्टर जाहिद, अच्छा जी, जाहिद के साथ मिलकर वर्दी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ये वारदात की, जिसमें सोर्सेज के मुताबिक जो मुझे पता चला था कि जाहिद जो सब इंस्पेक्टर, हाँ, जाहिद सब इंस्पेक्टर डिसमिस हो चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन सुनील वहां का वहां ही है। आखिर ये एक सोचने की बात है, ये क्वेश्चन मार्क है कि सुनील एक कांस्टेबल, उसका मतलब उसके हौसले कितने बुलंद हैं और उसके हाथ कहां तक हैं बिल्कुल कि वो स्टिल वहीं है। और उसने 2025 में अब सेम फरियाद भट्टी के साथ मिलकर सेम उसी तरह का एक वारदात, उसी तरह की वर्दी का नाजायज इस्तेमाल किया और एक शरीफ शहरी पे मंशात और नाजायज असलहे की FIR दर्ज करवा दी। अच्छा दानिश भाई, इस मामले को जब हमने तमाम लोगों के सामने रखा, पुलिस के बड़े अफसरान के सामने भी रखा, और ये मुतासरा शहरी अपनी दरख्वास्त लेकर DIG फैसल कामरान साहब की खुली कचहरी में भी पेश हुआ, तो उस खुली कचहरी में पेश होने के बाद अब तक जो हतमी जो रिपोर्ट है वो आप क्या समझते हैं कि क्या आई होगी? क्या ये दो सब इंस्पेक्टर, जो एक सब इंस्पेक्टर फरियाद भट्टी और ASI, और फिर इनके साथ साथ मैं समझता हूं कि किसी भी थाने के अंदर तब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता जब तक उस मुकदमे के बारे में आप अपने SHO को नहीं एतमाद में लेते। तो क्या ये जो दो मुकदमों का आप जिक्र कर रहे हैं कि इस शहरी पर दर्ज किए गए, इनके बारे में इन्होंने अपने SHO को बताया होगा कि ये हमने मुलजम पकड़ा और इससे ये चीजें बरामद हुई हैं? देखिए जी, DI साहब के पास पेश होने से पहले ये मुतासरा जो एजाज है, इसने अपने तई इसने दरख्वास्त से एप्लीकेशन दी थी। इसकी इंक्वायरी DSP शादरा रेहान ज़िया, ठीक है, इसकी इंक्वायरी वो कर रहे थे। उस इंक्वायरी में जो इसने फरियाद भट्टी और आतिफ ASI, बिल्कुल, इन्होंने वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट दी है। वाज़ेह तौर पे कोई चीज रह नहीं जाती, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, ये लोग पढ़ रहे हैं, इन्होंने वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट दी है, वो शायद पीछे चलेगी भी स्क्रीन पे, कि इन्होंने कहा कि हमारे SHO को इस बात का इल्म था, हमने SHO को आगाह किया कि हम इस पे ये पर्चा दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि SHO की मर्जी पर ही पर्चे हुए ना? SHO की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। SHO की मर्जी के बगैर एक सब इंस्पेक्टर या एक ASI उठ के वो भी किसी पर नाजायज FIR कैसे दे सकते हैं? दानिश भाई, मुझे ये बताएं कि नाजायज और झूठे मुकदमे दर्ज करने के इख्तियारात इनको किसने दिए हुए हैं? सर, ये मामला अब का नहीं है, ये मामला अजलों से बिगड़ा हुआ है। और मैं समटाइम्स बड़ा हैरान होता हूँ। आपको भी मालूम है, ये DI साहब जब आए थे पिछले 2.5-3 सालों में जितने DIGs आए हैं वो किस एक मिशन पे कार फरमा थे, आप जानते हैं, एक ही मिशन था उनका। ठीक, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि DIG फैसल कामरान शहरियों के लिए एक समझ लें कि एक ताज़ा हवा का झोंका है, और ताज़ा हवा का झोंका थे। वो आए DIG ने, इन्होंने आके स्टार्ट में अपनी डोमेन से भी इन्होंने बाहर जाके इन्होंने करप्शन को काबू किया। इन्होंने करप्शन को पकड़ा, हम सब ने देखा है, बिल्कुल, मैंने देखा है, आपने देखा है, सबने देखा है। लेकिन मलिक साहब, एक बात जहन में रखिएगा कि ये 2.5-3 सालों में जितनी पुलिस की तबाही हुई है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई। ठीक है। ऊपर से अहकामात आते हैं कि भाई हाथोला। अच्छा, किस किस्म का हाथोला? महकमे की साख को नुकसान पहुंचता है। देखें, DIG जिस तरह काम कर रहे थे, या जो उनका माइंडसेट है अपना फैसल कामरान साहब का, DI साहब का, क्या जो उनका माइंडसेट था, मैं तो बिल्कुल उनको ऐसे जज करता हूँ जैसे वो DIG की सीट पे बैठने से पहले वो बाहर बैठे हुए ये देख रहे थे कि यहाँ पे DIG की सीट में लाहौर में कौन कौन से लूप होल्स हैं। ठीक है, जब मैं सीट पे जाऊंगा मैंने इन लूप होल्स को काबू करना है, इनको बंद करना है, इन सुराखों को, इन जराइम को मैंने खत्म करना है। आप समझते हैं कि DIG फैसल कामरान साहब इस हद तक कामयाब हुए अपने मिशन में? नहीं, मैं बदकिस्मती से मैं आपसे वही बात अभी आगे चल के कर रहा था कि DI साहब का जो स्टार्ट था बड़ा एक अच्छा स्टार्ट तो नजर आ रहा था। और इस मतलब मैं समझता हूँ कि 3 सालों में मोस्ट नॉन कंट्रोवर्शियल DIG हैं ये DIG फैसल कामरान। DIG की भर्ती तासुर सियासी भर्ती होती है। और अच्छा, हम मुद्दे की तरफ आते हैं ना, कि इस मामले में DIG फैसल कामरान साहब ने क्या बड़ा एक्शन लिया है? इन मुबैना CCD एहलकारों को क्या पुलिस गिरफ्तार कर पाई, ट्रेस कर पाई? ये कौन लोग थे?
क्या इस झूठे मुकदमे देने वाले सब इंस्पेक्टर और एएसआई और इनके अफसर जो एसएचओ साहब है उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हुआ या फिर अभी भी अपनी ड्यूटी पर विराजमान है? देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ और ये बात करते मुझे भी यार महसूस नहीं होती कि ये जो पुलिस में काली भेड़े हैं, ये माफिया बहुत स्ट्रांग माफिया है। ये बहुत स्ट्रांग माफिया है। डीआईजी साहब ने इंक्वायरी, एसपी सिटी बिलाल अहमद को इंक्वायरी दी, इस मामले की इंक्वायरी। और जैसा कि मुझे, आपको भी शायद इसका आपको मालूम है इस चीज़ का, कि उसको उनका स्टाफ ही उसको डिले करता रहा, उसको डिले टैक्टिक्स, उस बंदे को मुतासरा को, बजाय इसके कि वो जो फरियाद भट्टी है, जो पीछे डीएसपी की इंक्वायरी में गिल्टी साबित हुआ है, बजाय इसके कि उसको हाथ डालने के या उसको आड़े हाथों लेने के, इन्होंने उस बंदे को इतना जलील किया, मुतासरा शख्स को, एजाज को बुला के वो 8-8 घंटे बैठा रहा वहां पे। नीचे से बताया जाता है, वो चीज पे कारबंद होते हैं, चलो ठीक है, चल रहा है, काम हो रहा है। लेकिन इस चीज को हम जानते हैं कि किसी किस्म उसकी इंक्वायरी में उसको रिलीफ दिया गया, उसको रिलैक्स किया गया, फरियाद भट्टी को। अच्छा, फरियाद भट्टी को रिलैक्सेशन देने का मतलब कि इस पूरे गैंग को रिलैक्सेशन दी गई। मलिक साहब वो आज की तारीख 21 अगस्त, वो आज की तारीख तक ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ना उसको डिसमिस किया ना उसको मुअत्तल किया, इतने सबूत होने के बावजूद पहले सीडीआर का मामला डाल दिया गया। आपको पता है, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। ये बताइएगा कि वो जो 2 मुबैना सीसीडी एहलकार थे, उनका पता चल सका कि वो कौन थे? सर, उनका पता चलाने की जो मतलब मेरे जराए हैं, मुझे जो पता चला है, उनका पता चलाने की कोशिश ही नहीं की। उनका उस बारे में सवाल ही नहीं किया गया। उस जो असल मुद्दा है उससे सारे इसको कंटेंट को हटा दिया गया हुआ है, असल मुद्दे से ही। बल्कि उल्टा उस बंदे के, अब देखें कैसी एक हैरानगी की बात है कि वो मुतासरा बंदे के मोबाइल में उसके पर्सनल, उसकी बीवी के साथ मैसेजेस हैं, उनको इशू बना लिया गया है। और उसने किसी टाइम पे किसी अपने दोस्त को, पुलिस एहलकार को कहा हुआ है कि यार ये बंदा मेरे इलाके में मंशियात फरोश है और इसने मेरे भाई पे भी एक पहले जाली एफआईआर मदद मांगी होगी ना किसी से, जाली एफआईआर करवा दी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, मुझे खतरा है, बताओ मैं क्या करूं, किधर एप्लीकेशन दूं। अच्छा, पुलिस ने उसकी उस मैसेज को उसका जुर्म बना दिया। ये कौन सी पुलिस ने इसका जुर्म बनाया? जनाब, ये जो एसपी सिटी जो इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, एसपी सिटी बिलाल साहब, हाँ, एसपी जो उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले को उसका जुर्म बना दिया कि जी उसके अच्छा, कहीं इस शहरी के मोबाइल से कोई नरेंद्र मोदी के साथ राब्ते तो निकले भी? नरेंद्र मोदी क्या, मैं समझता हूँ कि मुझे तो पहले ये लगा कि शायद कोई एंटी पाकिस्तान कोई बीच में से कोई मैप, कोई प्लानिंग निकल आई है कि जो उसका मोबाइल, पहले देखे उसका मोबाइल नजायज रखा उसने, बिल्कुल नजायज, उसने जाली एफआईआर दी। उसके बाद इतना अरसा उसका मोबाइल वो चेक करता रहा है। सर, ये बताइएगा कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्या कानून इस पर्सनल प्रॉपर्टी को किसी अननोन शख्स को इजाजत देता है कि इसमें से प्राइवेट चीजें चेक की जाए? सर, बिल्कुल भी नहीं। है तो ऐसे ही है जिस तरह आप यहाँ से बाहर निकले और मैं यहाँ से बाहर निकलूं। कोई हमारा कोई जिसके साथ दावत है या कोई किसी को कोई हमसे है, इसकी खबर लगाई हुई है, वो हमें यहाँ से 2 मुलाजिम खड़े करके पकड़ ले और हमारा मोबाइल कब्जे में ले ले, उसके बाद जाकर मोबाइल खोल के चेक करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है और ये बिल्कुल आउटलॉ है, ये कानून में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। यहाँ पे काबिल गौर बात और काबिल जिक्र बात यह है कि सारे मुद्दे को, असल जो मुद्दा है उसको हटा दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब बचाने के लिए फरियाद भट्टी बड़ा बाअसर पुलिस सब इंस्पेक्टर है और बड़े बड़े अफसरान, एसपी और डीआईजी से भी ज्यादा ताकतवर है सर, उसके खिलाफ अभी तक कोई बड़ा एक्शन ही नहीं हुआ। सर, इस दौरान जब फरियाद भट्टी का ये मामला चल रहा है, उसका एजाज को सिटी डिवीजन के मुख्तलिफ एसएचओ की कॉल्स आती रही कि भाई जान दे, जादू खत्म कर, जान दे। आप एजाज से पूछ सकते हैं, एजाज का मोबाइल मौजूद है जो उसमें आप देख सकते हैं, उसको मुख्तलिफ, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि फरियाद भट्टी के हाथ कहां तक है। उसने अपने बयान में अपने एसएचओ को भी ले लिया, बिल्कुल, जो बयान डीएसपी को दिया है, बिल्कुल, उसने अपने एसएचओ को भी ले लिया, उसने एएसआई को भी ले लिया, बिल्कुल, और आज वो फरियाद भट्टी वहीं है, वहीं तैनात है। मैक्सिमम जो आपने पूछा कि इसके साथ क्या होगा, देखें, होना तो चाहिए कि इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए, जिस तरह वो जाहिद सब इंस्पेक्टर हुआ इचरे का। लेकिन मौजूदा हालात में और जो जिस तरह उसकी इंक्वायरी चली है, मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुअत्तल होगा और किसी और जगह तैनात हो जाएगा और फिर वहाँ गंद। आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि इस तरह की खुली कचहरियां लगाने का अवाम को कोई फायदा है या फिर अवाम को जलील करने का ये पंजाब पुलिस ने एक नया तरीकाकार अपना लिया कि दरख्वास्त ली
और मीडिया के सामने हमने दिखा दिया कि जी हम इंसाफ दे रहे हैं। बाकी जो अवाम को इंसाफ किस तरह से मिल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, ताकि अफसरान भी देखते हैं लेकिन और खुली कचहरियां लगाने से पहले वो सोचें कि इस अवाम को मजीद जलील करना है या फिर हमने इंक्वायरी करके ऐसे गंदे पुलिस एहलकारों को महकमे से निकालना है। देखिए, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मैं और किसी ऑफिसर की बात नहीं करता, मैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की बात करता हूँ। जो इनका माइंडसेट था, जो इनका खुली कचहरी लगाने का मकसद था, जो ये लगाते रहे हैं, वो बिल्कुल प्योरली शहरियों के लिए था, शहरियों के हकूक के लिए था, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए था। लेकिन बात फिर वही आती है कि भाई हथौला, हथौला जब ऊपर से अहकाम आते हैं वहां पे डीआईजी भी फिर उसको हथौला करना। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर पुलिस के खिलाफ कोई इंक्वायरी मार्क होती है तो वो पुलिस के उन्हीं अफसरान के गिर्द घूमती है जिन्होंने ये सारा कुछ खेल रचाया होता है, तो वो कैसे इंसाफ फराहम करेंगे? आप नहीं समझते कि पुलिस के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होनी चाहिए? जी, असूलन तो अब जो मौजूदा हालात हैं, ये इंक्वायरी, इस केस की भी इंक्वायरी सीसीडी के अंडर जानी चाहिए थी, सीसीडी को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, क्योंकि सीसीडी के दो मुबैना सीसीडी के एहलकार दो उसमें जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। और ये बात तो एक वाज़ेह खुली किताब की तरह कि अगर वही अफसरान जिनके मातहत ये मुलाजमीन जो करप्शन करते हैं या जिन्होंने तबाही मचाई हुई है, वही अफसरान इंक्वायरी करेंगे तो उस इंक्वायरी के रिजल्ट जो होंगे वो वही होंगे जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया।